हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है विटामिन बी 12 टेस्ट। आजकल ये प्रचलित टेस्ट है, हर कोई बोलता है जैसे विटामिन 12 की कमी होगी, विटामिन बी 12 टेस्ट कराओ। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह विटामिन बी 12 का टेस्ट कराता है। आप इस विटामिन से पहले भी परिचित होंगे, लेकिन पहले चलते हैं जैसे विटामिन बी 12 टेस्ट क्या है। तो देखिए विटामिन बी 12, पहले तो देखते हैं ये विटामिन जो है ना, इसका रासायनिक नाम क्या है। पहले मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, मतलब ये पढ़ाया था विटामिनों के बारे में, तो उसमें भी आया था ये। तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है साइनो साइनोकोब्लेमाइन। अब इसको यूँ बोल सकते साइनोकोब्लामिन, तो ब्लामिन भी वही है, तो साइनोकोब्लेमाइन याद रखना, साइनोकोब्लेमाइन इसका रासायनिक नाम होता है। तो ये जो विटामिन है ये महत्वपूर्ण विटामिन है, और ज़्यादातर ये इसी मौसम में ज़्यादातर इसकी कमी होती है। और भी मौसम हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि खान पान में जब डिफरेंस आता है तो ये इसकी कमी हो जाती है शरीर में। और ज़्यादातर जो व्यक्तियों के शरीर में कमी मिली है तो वह इस विटामिन बी 12 की होती है, क्योंकि खान पान का बहुतों को पता नहीं होता, तरीका याद नहीं होता इसमें ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए इसका टेस्ट किया जाता है रक्त के नमूनों में, रक्त सैंपल या रक्त नमूने कह सकते हैं, रक्त के नमूनों या रक्त के नमूने से टेस्ट, रक्त के नमूने से इसका टेस्ट यानी कि रक्त लिया जाता है सैंपल के रूप में, और उस रक्त में इसकी मात्रा देखी जाती है। तो इसकी नॉर्मल जो रेंज है, नॉर्मल रेंज ये होती है 200 से 900 पीजी प्रति एमएल, यानी 1 ml रक्त में इसकी मात्रा क्या होती है, पीजी। इसका मतलब है पीको पर ग्राम ये जो शब्द आया ना पीजी, इसका मतलब पीजी। पीको पर ग्राम, यानी 1 ml जो रक्त होता है सैंपल के रूप में, उसमें 200 से 900 pgl इसकी मात्रा होनी चाहिए। ये नॉर्मल रेंज मानी जाती है। और अगर इसमें से कमी आती है तो इसका मतलब क्या है, इस विटामिन की कमी है, और इसकी कमी से होने वाला रोग। होने वाला या कमी से होने वाला रोग। और ये आपने सुना होगा इसका एनीमिया रोग होता है, यानी जिसको कहते हैं रक्त क्षीणता।
या रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी होना, इस प्रकार से। हालांकि देखा जाए तो मेन तो क्या है कि डब्ल्यू इसकी आरबीसी की कमी होती है इसमें, इस प्रकार से ये तो कमी से होने वाला रोग। अब देखते हैं विटामिन जो B12 है इसकी कमी से शरीर में क्या क्या है, मतलब क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इसका सेवन किया जाए या इसके जो लक्षण है उसको मतलब जैसे मतलब है ना इग्नोर नहीं किया जाए। तो इसमें देखते हैं कमी से होने वाले रोग, मतलब ये कमी के लक्षण, यानी कैसे कैसे पता चले हमारे शरीर में जो है ना विटामिन B12 की कमी हो गई है। तो पहला तो नंबर 1 में तो क्या होगा, हाथ पैरों में झुंझनी यानी कपकपाहट, झुंझनी है ना, या सुन्न होना पता है ना, जैसे हाथ पैर सुन्न हो गया, हाथ पैरों में कपकपी सी लग रही है, झुंझुनी सी लग रही है, इस टाइप का। तो पहला सिम्टम तो यहाँ से पहचानने में आता है कि शरीर में क्या होगी, विटामिन B12 की कमी होगी। दूसरा पैरों में दर्द, पैरों में दर्द होता है, मतलब घुटने के नीचे नीचे पैरों में क्या है, दर्द होता है। तीसरा नींद में कमी, यानी नींद नहीं आती। नींद नहीं आना, यानी काफी देर तक चाहे लेटे रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती है, काफी प्रयास के बाद नींद आती है ना। तो इस टाइप से इसकी यानी नींद नहीं आना पूरी तरह से, याद रखना। इसके बाद है चौथा, पाचन में गड़बड़ी, यानी पाचन में कमी मान सकते हैं, पाचन में अनियमितता, यानी अच्छी तरह से भोजन का पाचन नहीं होता, तो पाचन में अनियमितता या कब्ज। जब पाचन नहीं होगा तो स्वाभाविक कब्ज होगी, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कब्ज की, मतलब ये इस प्रकार से ये सिम्टम होते हैं ये। और दूसरा होता है कि मतलब जैसे देखना 4 सिम्टम है, तो इन कोई से भी सिम्टम, हालांकि ये वाला पहला मेन है, ये वाले जो है ना प्रॉब्लम हो तो और में भी हो सकती है, नींद ये भी है, क्योंकि पाचन में अनियमितता, और भी सिम्टम हो सकते हैं, और भी रोग हो सकते हैं इसके कारण, लेकिन पहली ये वाली है कि विटामिन B12 की कमी होगी, ये प्रमुख इसका क्या होता है, सिम्टम होता है। और नंबर 5 में अल्पकालिक यानी याददाश्त में कमी, याददाश्त में कमी, इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस इसकी कमी से होता है। और नंबर 6, मुंह में छाले, तो ये सभी जो दिख रहे हैं आपको, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम इसी मौसम में होती है। तो ये जो छाले होते हैं तो ये प्रमुख रूप से इसलिए क्या है, छालों में विटामिन B12 के कैप्सूल या टेबलेट दी जाती है। तो ये क्या कहते हैं, ये सिम्टम है जिसमें विटामिन B12 की कमी होती है। अब देखते हैं विटामिन B12 की कमी को कैसे पूरा किया जाए, यानी ऐसे कौन से पदार्थ है जो हम सेवन करें जिसकी कमी से हो जाता है। सबसे बड़ा ये है ना याददाश्त में कमी, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो है उस टाइप इसमें होती है प्रॉब्लम। 2 प्रमुख है हाथ पैरों में, इससे पता लगता है, क्योंकि और सिम्टम जो है ना और दूसरे बीमारियों भी हो सकते हैं, इसलिए तो डॉक्टर क्या करवाता है, टेस्ट करवाता है कि कमी क्या हो रही है, मतलब इसमें कमी काहे की हो रही है, तो इसमें पता लगता है। धीरे धीरे ये बढ़ती है तो और प्रॉब्लम होती जाती है। यानी इसकी जो है ना उपाय क्या है, मतलब इसके
यानी जो है ना विटामिन B12 है, इसकी पूर्ति कैसे की जाए। तो आपने देखा होगा दूध एक संपूर्ण आहार माना जाता है। तो सबसे प्रमुख जो आधार है इसका जो है ना वो है दूध। दूध में मतलब जो पनीर रहता है उसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो नंबर 1 में देखते हैं दूध, यानी डेयरी उत्पाद है, दूध, दही, पनीर, इनमें पाया जाता है। तो इसकी पूर्ति इनसे की जाए, क्योंकि दूध रोजाना पीना चाहिए, चाहे वो 1 गिलास या 1 कप हो। हैबिट ऐसे होनी चाहिए कि दूध पिया जाए, तो कभी भी फिर इसी विटामिन की कमी नहीं होती है। इसके बाद है मशरूम। मशरूम आपने देखो कई इलाकों में मशरूम जो है ना सब्जी के रूप में काम में ली जाती है। जैसे नाम और सुना हो, मशरूम पिज्जा होता है। तो मशरूम जापान में कई देशों में क्या है, मशरूम की खेती की जाती है। बाद में भी होने लग गया। तो मशरूम जो होता है ना पोषक पदार्थ एक बहुत बड़ा स्रोत होता है एक प्रकार से। तो मशरूम जो है ये जो है ना इससे इसकी पूर्ति करता है, विटामिन B12 की पूर्ति करता है। तो मशरूम शैवाल उत्पाद, शैवाल उत्पाद यानी शैवालों से बने जो उत्पाद रहते हैं ना वो इसकी कमी को पूरा करते हैं। विटामिन B12 की जो है ना कमी उसको पूरा कर देते हैं ये। पालक, मतलब पालक में ये आएगा, पत्तेदार सब्जियां और भी हो सकती है, लेकिन मुख्यतः क्या है पालक आता है इसमें, है ना। तो पालक में लो मतलब फोलिक एसिड जो होता है ना, तो फोलिक एसिड की पूर्ति करता है, क्योंकि पालक मेथी में क्या है लोह पाया जाता है। किस प्रकार से इसमें, तो पालक, इसके बाद चुकंदर। चुकंदर अगर रोज एक चुकंदर खाया जाए, मैं कई परिश्रम तौर पे बोल रहा हूँ, तो अगर एक रोजाना चुकंदर खाया जाए सलाद के रूप में, देखा वो चुकंदर से भी जानते होंगे आप, तो चुकंदर खाया जाए तो कभी भी विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। आप कभी भी चेक करवा करके देख सकते हैं ये। तो चुकंदर। और फलों में देखा जाए नंबर 4 में, तो इसमें आएगा केला, एप्पल यानी सेब, अखरोट। तो ये सब क्या है, ये विटामिन B12 के स्रोत होते हैं, यानी इनसे विटामिन B12 प्राप्त की जा सकती है। अब इसमें से ये वाला अगर नहीं मिले, मान लो, इसका मतलब नहीं ये नहीं मिलेगा तो कमी पूरी है। और भी ये स्रोत है, पालक है, चुकंदर है। सबसे ज़्यादा जो है ना चुकंदर तो हर जगह उपलब्ध होता है, हर मौसम में उपलब्ध होता है ये, है ना। इसलिए केला उपलब्ध होता है ये, है ना। और इसमें से दूध जैसे पदार्थ है, अगर इनको आप जिनमें के सभी को एक साथ खाया जाए, कोई सा भी अगर एक समूह का चयन कर लोगे ना एक इसमें से पदार्थ का, जिसमें विटामिन B12 की जो है ना पूर्ति हो जाती है। अन्यथा फिर 1 महीने तक इनका सेवन अगर कमी होगी तो डॉक्टर बोलता है या तो फिर क्या लिखेगा, फोलिक एसिड के जैसे कैप्सूल लिखेगा वो, या आपने नाम सुना होगा सिरप आते हैं जैसे बेथाडोक्सिन, बेथाडोक्सिन, या नाम सुना होगा डेक्सोरेंज, डेक्सोरेंज, है ना। तो इस टाइप से ये ब्रांडेड सिरप है ये जो दिए जाते हैं। और एक होता है जैसे इसका नाम है फोलिक एसिड युक्त होता है, इसका सिरप के रूप में आते हैं कई ब्रांड है, तो इससे इसकी पूर्ति हो जाती है। हाँ, एक आता है विटकोफोल, विटकोफोल, ये सिरप आता है, इससे भी इसकी पूर्ति हो सकती है। इस प्रकार से ये जब पाठ रूप से अगर कवर करना है, क्योंकि इनमें थोड़ा टाइम लगेगा, दूध में तो पूर्ति होने लग जाती है 3-4 दिन में, ये रिकवरी करते हैं, मतलब 1-2 दिन में रिकवरी कर देते हैं ये, क्योंकि इनका अवशोषण ज़्यादा होता है आंतों में। तो इस प्रकार से ये अब ये विटामिन B12 है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, यानी किस प्रकार से विटामिन B12 कार्य करता है हमारे शरीर में, जिसको कह सकते हैं लाभ, विटामिन B12 के लाभ। तो
पहले तो क्या करता है आपको समझिए कि रक्त की पूर्ति करता है, यानी आरबीसी निर्माण और विभाजन को बढ़ाता है। आरबीसी निर्माण व विभाजन बढ़ाता है। कौन? विटामिन B12, इसलिए महत्वपूर्ण होता है। तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता हमने एक उसमें पढ़ा था ना, सिम्टम यानी लक्षण किसके? हाथ पैरों में दर्द होना। तो हाथ पैरों में दर्द होने का प्रमुख कारण क्या है? तंत्रिका जो तंत्र है वो पेशियों को प्रभावित करता है, और पेशियों की कमी के कारण पेशियों बिल्कुल जो है ना कमजोर हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है? हाथ पैरों में दर्द होता है। डीएनए संश्लेषण, डीएनए संश्लेषण जरूरी है, क्योंकि कोशिकाओं की जो क्रियाशीलता है वो किसके द्वारा बढ़ती है? डीएनए के। डीएनए का पूरा नाम जानते हो आप? क्या होता है डीएनए? देखो, ये कोशिका, ये केंद्रक में पाए जाते हैं गुणसूत्र, ये गुणसूत्र, और गुणसूत्रों में पाया जाता है फिर डीएनए। तो ये जो डीएनए रहता है पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब कहने का नाम सुना होगा आपने, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो दोनों न्यूक्लिक एसिड ये आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार से, और आगे देखें तो डीएनए में देखिए, डीएनए क्या होता है? द्विकुंडलनी होता है ये, यानी दो पॉली न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं इसमें, दो पॉली न्यूक्लियोटाइड, जबकि आरएनए में एक ही पॉली न्यूक्लियोटाइड रहता है इसमें। ये इसमें 4 प्रकार के, देखिए डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। और इसके बाद आरएनए में, इसमें जो है इसमें भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन। एक में इसमें आरएनए में टी की जगह ना थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है? इसमें यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। एक दिन लेंगे इसको टॉपिक, तो उसमें बताएंगे। तो कहने का इसको पूरा कर दे तो पहले। तो इस प्रकार से जो है डीएनए के संश्लेषण में कार्य करता है। तो आपने देखा विटामिन B12, क्या पढ़ रहे हैं अपन? लाभ। विटामिन B12 के जो ना लाभ क्या होते हैं? और होता है ऊर्जा उत्पादन, क्योंकि स्वाभाविक डीएनए संश्लेषण होगा तो डीएनए कोशिकाओं की क्रिया प्रणाली को बढ़ाएगा। कोशिकाएं जो क्या करेगी? ऊर्जा उत्पादन करेगी, ऊर्जा उत्पादन। तो इस प्रकार से ये क्या थी? विटामिन B12 के लाभ हैं, यानी कार्य भी कर सकते हैं विटामिन B12 के जो है ना कार्य। इस प्रकार से कार्य करता है। तो ये आज की जानकारी थी विटामिन B12 टेस्ट के बारे में, और कल नए टॉपिक के साथ स्टडी करेंगे।